जय जिनेंद्र। आप सब सुख साता में ही होंगे, ऐसी आशा करते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है परम कृपालु देव रचित वचनामृत 135 के ऊपर। वो वचनामृत परम कृपालु देव ने खंभात के धर्मेच्छुक भाइयों के लिए लिखा था और अंबालाल भाई के नाम से पोस्ट किया था। उसमें कहा है, एक बार फिर से शुरू से ही रिपीट कर लेते हैं कि धर्मेच्छुक भाइयों, मुमुक्षुता के अंशों से गृहीत हुआ आपका हृदय परम संतोष देता है। अनादि काल का परिभ्रमण अब समाप्ति को प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा, यह भी एक कल्याण ही है। कोई ऐसा यथायोग्य समय आ जाएगा कि जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। निरंतर वृत्तियां लिखते रहिएगा, अभिलाषा को उत्तेजन देते रहिएगा और नीचे की धर्म कथा का श्रवण किया होगा, तथापि पुनः पुनः श्रवण कीजिएगा। सम्यक दशा के 5 लक्षण हैं: सम, संवेग, निर्वेग, आस्था और अनुकंपा। उसमें से हमने चर्चा सम के ऊपर कर ली है कि कसायों के ऊपर विजय को प्राप्त करने के लिए समता धारण करना। सम्यक दर्शन के अंदर यदि कोई रुकावट है, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो ये कसाईयों के कारण से ही है। जब तक कसाई है तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो नहीं सकती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके स्वरूप को देखा और हमारे जीवन के अंदर में ये किस प्रकार से शांत हो जाए, मंद हो जाए और हमारी आत्मदशा को अपनी ओर हम मोड़ सके, ऐसी स्थिति आए। और ऐसी स्थिति का नाम कहा गया है सम। उसके बाद हमने गत स्वाध्याय में संवेग के ऊपर सुना। संवेग माने मोक्ष की अभिलाषा। संवेग माने सम के लिए वेग माने गति, तीव्रता। सम माने मोक्ष के लिए तीव्र गति। उसके लिए हमने 3 पॉइंट विस्तार पूर्वक जाने, देखे और समझे थे। संवेग के अंदर में सबसे पहले तो धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर उत्साह, जीवन के भीतर में एक प्रकार का उत्साह भरा हुआ होना चाहिए और ऐसा उत्साह जो हमें वाणी सद्गुरु की सुनाने तक पहुंचाए। सद्गुरु की वाणी उत्साहपूर्वक सुने, सुनाने वाला श्रोता भी उत्साहपूर्वक सुने और वक्ता जो है वह भी उत्साहपूर्वक सुनाए, क्योंकि जो कार्य उत्साहपूर्वक होता है उसके अंदर में गति तीव्र हो सकती है। ऐसे ढीले ढाले रहने से गति को तीव्रता, वेग नहीं मिलता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट लिया था कि जो जो धर्म करते हैं वो सद्गुरु परमात्मा की कृपा से उनसे समझ करके फिर मतलब किया जाए, ये संवेग बढ़ाने का कारण है। आज हमने
लेना है निर्वेद के ऊपर। निर्वेद ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तू पहले एक बार परमात्मा को प्रेम करके तो देख। मुमुक्षु, सुनने वाले सारे मुमुक्षु है ना, और मुमुक्षु ने ही ज्ञानी पुरुष को यह चिट्ठी डाली है। माने धर्मेच्छुक भाइयों ने और अंबालाल भाई ने परम कृपालु देव को चिट्ठी डाली है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हे जीव, तू परमात्मा को एक बार पहले प्रेम करके तो देख। तेरे कसाई भाव यदि क्षीण होते होते चले ना जाए तो फिर के ना। अब प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा को प्रेम किया जाता है या हो जाता है? उसके अंदर में दो बातें हो सकती है। उदाहरण से समझते हैं। कई दिनों का लॉकडाउन चल रहा है, गाड़ियां सब गैरेज में पड़ी है, अब बाहर निकलना है, गाड़ी को बाहर निकाले लेकिन वो चल नहीं पा रही है। इंजन चालू कर दिया है और पीछे से 2-3 आदमी जब थोड़ा धक्का लगाते हैं, उसके बाद पेट्रोल इंजन तक पहुंचाता है और गाड़ी अपने आप चल पड़ती है ना। ऐसा ही होता है ना, तो गाड़ी चल पड़ती है। इस प्रकार से कभी कभी मुमुक्षु जीव को, भव्य जीवों को थोड़ा धक्का भी लगाना पड़ता है। माने इस आत्मार्थ की लाइन के ऊपर आने के लिए समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है। माने परमात्मा से प्रेम करने के लिए। और कभी कभी भवितव्यता अच्छी है तो फिर परमात्मा से प्रेम हो भी जाता है। तो कहते हैं कि परमात्मा को प्रेम करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे करें परमात्मा को प्रेम, सद्गुरु भगवान को कैसे करें प्रेम। तो यहाँ कहते हैं कि कुछ अर्पण करने की विधि होती है। परमात्मा को प्रेम करने की प्रक्रिया के अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि धूप, दीप, तिलक आदि अलग अलग प्रकार से अर्पणता की जाती है। और मूर्ति पूजक को देखो, जैनियों के अंदर मूर्ति पूजक सुबह सुबह के समय पर, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, लेकिन एक चपटी चावल, माने जरा से चावल लेकर के मंदिर की ओर पूजा के कपड़े पहन करके चल पड़ते हैं। कुछ फल चढ़ाते हैं, कुछ नैवेद्य चढ़ाते हैं, रुपये रखते हैं। ये सब क्या है? अर्पणता की ही विधि है। अर्पणता कहाँ होती है? तो कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर अर्पणता होती है। सबसे पहली बात आज के स्वाध्याय की कि परमात्मा से एक बार प्रेम करके तो देख। और अर्पण प्रेम करने के लिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर अर्पणता हो जाती है। और अर्पणता करते करते कभी कभी प्रेम भी हो जाता है। जब द्रव्य विनय करने लग जाए तो धीरे धीरे भाव विनय भी आने लग जाता है। परमात्मा कहते हैं कि तू प्रेम करने लगेगा, वैसे वैसे तेरे अवगुण कम होते जाएंगे। लेकिन हमारी कमजोरी यही तो है कि हम दिखावे में मानते हैं, हम फॉर्मेलिटी के अंदर में मानते हैं, लेकिन प्रेम हमारा नहीं बढ़ता है। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें रुचता नहीं है, कहीं अच्छा नहीं लगता है, जीवन में कुछ कमी लगती है, जिनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, हम जिनके बिना उदास हो जाते हैं,
उसको याद रखना परमात्मा के प्रति का प्रेम कहा गया है। जिसने प्रेम किया है ना, वो ही ये बात को समझ सकते हैं। सांसारिक प्रेम किया है वो ही ये बात को समझ सकते हैं क्या होता है प्रेम में। प्रेम के अंदर में एक तड़प होती है, प्रेम में एक तरस होती है, एक बेचैनी होती है, जुड़ना जिसको कहे ना, जुड़ना, आकुल व्याकुलता। ये एक संसारी व्यक्ति को प्रेम करने वाली दूसरी व्यक्ति भी अनुभव करती है। तो यहाँ तो परमात्मा की बात है, यहाँ तो परमात्मा के प्रति के प्रेम की बात है। धर्म क्षेत्र के साथ में जब प्रेम जगता है, जब प्रेम जगता है तब उदासीनता आने लगती है। जैसे जैसे धर्म क्षेत्र के साथ में जैसे जैसे आत्मा की रुचि आती जाए, जैसे जैसे मैं कौन हूँ उसकी खोज शुरू हो जाए, जैसे जैसे आत्मा की रुचि प्रकट हो जाए, वैसे वैसे संसार की व्यक्ति वस्तु में उदासीनता आ जाती है। इसको कहते हैं निर्वेद। फिर से एक बार, जैसे जैसे परमात्मा के प्रति का प्रेम जगता है वैसे वैसे उदासीनता आने लगती है। घर के अंदर में सब प्रकार की सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ कमी है। धर्म क्षेत्र के साथ जैसे जैसे आत्मा की रुचि जगती है, जैसे जैसे मैं कौन हूँ उसकी खोज शुरू होती है, जैसे जैसे आत्मा की रुचि जागृत होती जाती है, और जैसे जैसे संसार की व्यक्ति के अंदर में उदासीन भाव आ जाता है, उसको निर्वेद कहा जाता है। निर्वेद और संवेग ये दोनों चीज एक सिक्के की दो पहलू है, एक सिक्के की दो पहलू है। वृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति की निवृत्ति यहाँ नहीं कहा, वृत्ति की निवृत्ति लिखने के लिए भी कहा तो यही उन्होंने कहा कि वृत्ति लिखते रहिएगा। वृत्ति का लिखने के लिए क्या कहा? प्रवृत्ति तो कुछ प्रवृत्ति संसार के अंदर में ऐसी होती है कि जो हमें निवृत्ति नहीं दे सकती है, वो प्रवृत्ति हमें करनी ही पड़ती है। जैसे कि संसार के अंदर में रहते हैं तो गृहस्थी का जो जो कार्य होता है आप और हम सब समझते हैं। तो जो जो कार्य होता है, खाना बनाना, सब्जी संभालना, घर को टिप टॉप रखना, भाइयों के लिए कमाने जाना, भाइयों के लिए बिजनेस के अंदर में चाहे जॉब के अंदर में जा कर के पैसे कमा कर के लाना, ये सब प्रवृत्ति है। यहाँ से निवृत्ति नहीं मिल सकती है, लेकिन वृत्ति से निवृत्ति मिल सकती है। जैसे जैसे वृत्ति से निवृत्ति मिलती जाएगी वैसे वैसे हमारी प्रवृत्ति के अंदर में भी ज़्यादा रस नहीं होगा संसार का। एक एक्शन, जहाँ पर एक एक्शन होता है, दूसरा इमोशन होता है। एक्शन तो करनी पड़ती है, लेकिन इमोशन माने वृत्ति, माने स्वभाव, ये सब जहाँ जागृत हो जाता है वहाँ पर एक निर्वेद भाव बढ़ता है। एक्शन के अंदर में माता ने अपने बच्चों को एक दो थप्पड़ लगा दी, शरारत कर रहे थे तो थप्पड़ लगा दी। वैसे भी लॉकडाउन के अंदर में बच्चे बड़ी शरारत करते हैं, लेकिन ये तो प्रवृत्ति हुई। और इमोशन माने थप्पड़ लगाने के बाद में कई बार देखा है और हम लोगों के साथ भी बीता है कि बच्चों को थप्पड़ लगा दिया, उसके बाद हम माँ स्वयं खुद रोने लग जाती है। ये इमोशन है। वृत्ति माने स्वभाव, वृत्ति माने परिणाम, वृत्ति माने एक प्रकृति, वृत्ति माने लगाव, वृत्ति माने अपनापन,
इसको सबको वृत्ति का नाम दिया है। प्रवृत्ति कुछ थोड़े से समय की होती है, लेकिन वृत्ति जो है ना वो लंबे समय तक चलती है। भगवान कहते हैं कि परमात्मा पसंद आए वह संवेग है, और आत्मा के प्रति रुचि जगे तब भौतिक जगत के प्रति उदासीन भाव जगे, वो निर्वेद है। निर्वेग के लिए यहाँ पर कहा कि ये निर्वेद है। संसार में रहते हैं तो ठीक है, सांसारिक कार्य करना पड़ता है, लेकिन विवेक के साथ में किया जाए। स्नान करना पड़ता है, थोड़े से पानी से किया जाए। देह को टिकाना है, ये समझदारी है हमारे भीतर, लेकिन देह को सजाना नहीं है। इसके लिए निर्वेद के दो बातें, परमात्मा के प्रति योग और संसार के प्रति का वियोग, ये निर्वेद है। परमात्मा के प्रति का योग और संसार के प्रति वियोग, ये निर्वेद है। ये कब होगा? कहते हैं कि ये कब होगा? तो जब भीतर में परमात्मा के प्रति प्रेम जगेगा। भीतर में परमात्मा के प्रति प्रेम जगेगा। परमात्मा का नाम लेते ही 3.5 करोड़ रोम राय जो है ना वो पुलकित हो जाए। परमात्मा के दर्शन की बात आए तो नेत्र अश्रुओं से छलक जाए। जब तक रोम रोम पर प्रभाव ना पड़े तब तक परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, ये समझ लेना। जब हमारे भीतर में देव गुरु के प्रति प्रेम जागृत होता है तो सच में ये अनुभव की बात है। ये अनुभव की बात है कि एक रोम राय जो है ना वो पुलकित हो जाती है, और उनके दर्शन के नाम से नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। धर्म के लिए तो हमारा एक स्ट्रक्चर जाता है, देह आकृति जाता है, साथ में आत्मा जुड़ा हुआ है, मन भी साथ में जुड़ा हुआ है। मंदिर में हजारों की भीड़ लगती है। तिरुपति बालाजी देख लो, है ना, और ये बड़े बड़े जो मंदिर है साईं बाबा के वगैरह देख लो, वहाँ पर ऐसी भीड़ लग जाती है। ये परमात्मा के प्रेमियों की होती है या संसार के स्वार्थियों की होती है, ये समझ में नहीं आता। जहाँ जबरदस्त भीड़ लगती है वहाँ परमात्मा से प्रेम होता है या स्वार्थ के लिए होती है, ये एक चिंतन की बात है। सद्गुरु के पास तड़पता हुआ साधक पहुंचता है, दर्शन के झूरने लगता है, दर्शन के लिए वो झूरने लगता है। ये सब कुछ अनुभव में से निकली हुई बात है। एक तड़पन हो जाती है देव गुरु के प्रति के दर्शन की, और उनके लिए झूरना हो जाता है। वो दिन समझना कि अब 3 ही भव बाकी रह गए हैं। ये हमारा शब्द नहीं है, ये उत्तराधन सूत्र के 29वां अध्याय जो हमारा चल रहा है उसके अंदर में दी गई है। उसमें से हमने जो कुछ पॉइंट उठाए हैं उसके अंदर में ये कहा गया है कि जहाँ संवेग खूब बढ़ता है, निर्वेग की संसार के प्रति उदासीन भाव आता जाता है, वो व्यक्ति करीब 3 भव के अंदर में संसार को समाप्त करके परम दशा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा के नाम से रोम रोम खड़े हो जाए, ऐसा है। हुआ क्या है कि परमात्मा के नाम से हार्ट बीट बढ़ जाए, परमात्मा के नाम से कंपन होने लग जाए, एक क्षण के लिए करंट आ जाए भीतर में, ऐसा प्रेम हो जाए। वो प्रेमी को प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम वही सच में देखा जाए तो निर्वेग है। वो परमात्मा के पास जाता है, अपने सद्गुरु के पास में जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है कि उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है, उनके 500 शिष्य है, और वो परमात्मा के पास जाकर के ऐसा दुबक करके
एक ऐसा बच्चा सा बन कर के बैठ जाता है, उनको ध्यान नहीं रहता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और मेरा इतना बड़ा आश्रम है और मेरे इतने सारे शिष्य हैं। मैं अगर परमात्मा के श्री चरणों में बैठ जाऊंगा तो फिर लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसा नहीं सोचता है। और वो कौन है? तो कहते इंद्रभूति गौतम। सब कुछ भूल गया, परमात्मा के चरणों के अंदर में बैठ जाता है। उदासीनता, भूलने लगता है, सब कुछ भूलने लगता है। परमात्मा के दर्शन से जो सब कुछ भूल जाता है वही भगवान का भक्त होता है। परमात्मा के लिए सब कुछ भूल जाए वही परमात्मा का, भगवान का भक्त होता है। भूल नहीं सकता है वह भक्त नहीं बन सकता। संसार को संपूर्ण भूलते हैं ना, उनके भीतर में चेंज आने लगता है, उनके भीतर में कुछ चेंज आने लगता है। क्रोध मंद होने लगता है, राग द्वेष कम होने लगते हैं। धीरे धीरे सबकी गलती जो होती है वो भूलने लगता है, क्योंकि उनके भीतर में एक भक्त दशा जो है ना वो प्रकट हो गई है। जिनका हमें महत्व नहीं होता है, जिनका हमें महत्व नहीं होता है, उनकी एक्शन का भी हमें महत्व नहीं होता है। और जिनका हमें महत्व होता है उनकी एक्शन का भी हमें महत्व होता है। जिनके इमोशन का हमें महत्व नहीं होता है उनके लिए दुख भी नहीं होता है, और जिनके इमोशन के लिए महत्व, उनके लिए हमें दुख भी होता है। जैसे कि रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, एक बंदर की तरह दांतिया करता है अपने सामने, मगर हमें क्या फर्क नहीं पड़ता है। हम समझते हैं कि ये पागल लगता है और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। जिनके प्रति महत्व होता है, घर गृहस्थी के अंदर में, परिवार के अंदर में, पति पत्नी के अंदर में, माँ बेटे के अंदर में, जहाँ पर महत्व होता है ना, वहाँ उनकी एक्शन का दुख भी होता है और सुख भी मिलता है। परमात्मा का महत्व वो संसार रहकर कहता है। जिनको परमात्मा का महत्व है ना, उनके लिए परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के पास जाकर के, कि मेरे से सामायिक नहीं होती, मेरे से प्रतिक्रमण नहीं होता, मेरे से उपवास नहीं होता। परमात्मा कहते माफ़ है तेरे को, तेरे से सामायिक नहीं होती है ना होवे, तेरे से प्रतिक्रमण नहीं होता है ना होवे, उपवास नहीं होता है ना होवे, वो सब चलेगा, लेकिन संवेग और निर्वेग के बिना नहीं चलेगा। संवेग माने मात्र मोक्ष अभिलाष। अपना लक्ष्य जब तक पक्का नहीं होता है तब तक नहीं चलेगी ये यात्रा आगे। और निर्वेग माने संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ सबसे उदासीन भाव कि ये सब कुछ मेरे से जुदा है, ये सब कुछ मुझे छोड़ करके जाना है, ऐसा भीतर में निर्भीक जन्म लेता है। कहते हैं जैन कौन है? जैन कौन है? तो जैन का लेबल लग जाना, पुण्य के उदय से जैन के अंदर में जन्म ले लेना, वो ही जैन है ऐसा नहीं। जैन का लेबल भी तो होना चाहिए। जैन के अंदर में जन्म लेने से लेबल तो लग गया, लेकिन लेबल नहीं आया तो वो जैन नहीं है। परमात्मा के सद्गुरु के समीप रहने से संसार की असारता से निर्वेद जागृत होता है। उनका व्यक्ति वस्तु से दूरी होती जाती है। जैसे जैसे देव गुरु के प्रति का प्रेम बढ़ता है, धर्म की रुचि जगती है, वैसे वैसे व्यक्ति वस्तु से डिस्टेंस बढ़ता जाता है। यदि परिवार वाले ये कहे
यदि परिवार वाले तुम्हें हमें ये कहे कि अरे क्या हो गया है, पहले तो बहुत फ़ोन करते थे, घर पर आ भी जाते थे, अब आपका फ़ोन भी नहीं आता है, आप घर पर भी नहीं आते हो, ऐसा कोई कहते हैं तो समझ लेना कि आपके भीतर में निर्वेद की क्रिया चालू हो गई है। ये एक घटना शुरू हो गई है। उदासीनता भीतर में प्रकट हो गई है। रामकृष्ण परमहंस, सबने नाम सुना है, काली माता के भक्त। काली माता की भक्ति करके उन्होंने अष्ट सिद्धि प्राप्त की थी। अष्ट सिद्धि प्राप्त की थी और एक दिन उन्होंने सोचा कि अब मेरी उम्र होती जा रही है तो ये अष्ट सिद्धि किसी न किसी को मुझे दे देनी चाहिए, ताकि मेरे जाने के बाद भी ये अष्ट सिद्धि का उपयोग होता रहे। तो बुलाते हैं विवेकानंद जी को। विवेकानंद जी आते हैं, प्रणाम करते हैं, सन्मुख बैठते हैं पूरे विनय के साथ में, और रामकृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा है कि काली माता की कृपा के कारण से मेरे पास अष्ट सिद्धि प्रकट हुई है, और वो सब जानते थे, सबको पता था कि इनके पास कई प्रकार की रिद्धि सिद्धियां है। तो ये रिद्धि सिद्धि जो भी मिली है अष्ट प्रकार की, वो मैं विवेकानंद तुम्हें देना चाहता हूँ। विवेकानंद सन्मुख बैठा है, हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें खुली थी वो बंद हो जाती है, गहरे उतर जाते हैं, कुछ मिनटों के बाद फिर बाहर आते हैं, आंख खोलते हैं। रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गुरुदेव, ये अष्ट सिद्धि से क्या लाभ होगा, ये अष्ट सिद्धि के माध्यम से क्या क्या होता है। तो बोलते हैं कि कई प्रकार की विद्या होती है कि व्यक्ति के मन के अंदर में क्या भाव जग रहे हैं वो हमें पता चल जाता है। व्यक्ति हमारे पास आता है तो क्यों आ रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार की ये सिद्धियां है। विवेकानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव, ये रिद्धि सिद्धि से मेरी आत्मा को क्या लाभ। मेरा और आपका रिश्ता तो आत्मा के सन्मुख होने के लिए ये गुरु शिष्य का रिश्ता बना है। अब मुझे ये इन रिद्धि सिद्धियों से मुझे ना तो प्रशंसा चाहिए, ना किसी भी प्रकार का आडंबर चाहिए। आप तो बड़े ही ज्ञानी गहरे थे, आपने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन आपका ये जो सेवक है ना वो ये संभाल नहीं पाएगा। इनके लिए तो आप इतनी ही कृपा करो कि हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का अनुभव मिल जाए। देखो, उनके पास में तो आत्मज्ञान भी नहीं था, लेकिन कितनी दृढ़ श्रद्धा आत्मा के ऊपर कि मेरा मार्ग जो है वो आत्म अनुभूति का ही है, मुझे आत्म अनुभूति करनी है। बस यही भाव भीतर के अंदर में, कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। अगर और कोई होते तो शायद ये कह देते कि हाँ भाई, जगत के अंदर में वाहवाही हो जाएगी, हाँ गुरुदेव मुझे जरूर ये आप अष्ट सिद्धि प्रदान करिए। लेकिन यहाँ पर तो जैसा नाम था वैसा ही विवेक था उनके भीतर में। विवेकानंद जी ने मना कर दिया। तो ये क्या है, संवेग और निर्वेग। याद रखना, जहाँ जहाँ पर संवेग है वहाँ वहाँ पर निर्वेद है, क्योंकि ये एक सिक्के की दो बाजू है, दो पहलू है। तो आगे जाकर के कहते हैं, काम भोगों से विरक्ति होना ये निर्वेद है।
हमारी प्रत्येक क्रिया निर्वेद भाव को जगाने वाली हो। हमारा भोजन, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ निर्वेद भाव को जगाने वाला हो। 5 इंद्रियों के विषय से विरक्त हो जाना वह निर्वेद है। काम भोगों से विरक्ति आ जाना ये निर्वेद है। कर्म से मुक्त होते जाना यह निर्वेद है। ये सोचो कि हम इतनी व्यवस्थित के अंदर में रहते हैं, लेकिन तिर्यंच गति के जीव जो है, गाय वगैरह है, कुत्ता वगैरह है, क्या दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ चटनी अचार सब एकदम व्यवस्थित रूप से खाते होंगे? नहीं, तो भी उनका जीवन चल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ हमारी भी निर्वेद दशा के अंदर में खाने में, पीने में, पहनने में, रहने में, जीने में जितना संसार से हम डिस्कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। सांसारिक क्रियाओं से डिस्कनेक्ट होते जाओ, वैसे वैसे परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। और जैसे जैसे परमात्मा से डिस्कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे संसार से कनेक्ट होते जाएंगे। निर्वेद ये भाव से बाहर आने की एक रस्सी है। कुएं में से पानी निकालना है तो बाल्टी और रस्सा चाहिए। इसी प्रकार से भव रूपी कूप के अंदर, कुएं के अंदर में हम पड़े हैं, हमें बाहर निकलना है तो ये निर्वेद नाम की रस्सी जो ऐसी दृढ़ और मजबूत है कि ये रस्सी को पकड़ लो तो हम ये भव रूपी कूप में से क्रमशः बाहर आ सकते हैं। निर्वेद वाला व्यक्ति कभी भी निकाचित कर्म का बंध नहीं करता है। उनका कर्म जो होता है ना, वो निगत ही होता है। निकाचित कर्म माने इतने गाढ़े चिकने कर्म कि उसको भुगतान करने के अंदर में भगवान याद आ जाए। और निगत कर्म माने ऐसा हल्का फुल्का कर्म कि भगवान को याद करने में कहीं पर भी बाधा ही ना पहुंचाए। ऐसा कर्म यहाँ पर ये कहते हैं कि निकाचित कर्म वाले जो होते हैं वो बीमार होते हैं तो कितने ही समय तक, लंबे समय तक चलता रहता है। होम्योपैथिक को भी बुला लिया, एलो वालों की भी दवाई ले ली, हकीमों को भी बुला लिया, सब कुछ कर लिया, मगर ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ये निकाचित कर्म है। जब जब हम दूसरों को दुख दे करके आनंद मनाते हैं ना, तब जाकर के ये निकाचित कर्म का बंद होता है। याद रखना मेरे बात साधकों, कभी भी एक तो किसी को दुख देना ही नहीं है। सभी के प्रति प्रेम भरा व्यवहार, सभी के प्रति कैसे उनकी दुख दुविधा को दूर करे ऐसी भावना। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा निकाचित कर्म का बंध जो परमात्मा के साथ में कनेक्ट होता है ना, उनका नहीं बनता है। और परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनके ऐसे कर्म बंध होते हैं। और परमात्मा के साथ में जो कनेक्ट रहते हैं, उनके निधत कर्म, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, निकाचित और निधत। निधत कर्म जो होते हैं, सुबह तबीयत ठीक नहीं होती है, थोड़ी सी हल्की दवाई ले ली और सोच लिया कि आज का दिन आइंबिली करेंगे, कुछ नवकार मंत्र का जाप का सहारा ले लिया और कुछ घर का ही इलाज कर लिया और शाम तक ठीक हो गए। ये निधत कर्म है। संसार से रस घटता है। हमारे मन की स्थिति जब बदलती है तब बस एक ही प्रिय है, बाकी सब कुछ गौण। संसार से रस जैसे जैसे हमारा घटता जाता है, जैसे जैसे रस घटता जाता है, वैसे वैसे हमें एक के प्रति ही प्रेम, एक के प्रति ही प्रेम होता है और बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। अब एक के प्रति का प्रेम, परमात्मा के प्रति का प्रेम हमें संसार की किसी भी प्रकार की बातों से दुखी नहीं होने देता है। अब चाहे जैसे भी कपड़े पहन लो, जैसे भी रह लो, ठीक है। एक साधक होगा जो मुमुक्षु होगा, एक व्यवस्थित रूप में रहेगा, मगर अपने को सजाएगा नहीं। उनके भीतर में निर्वेद माने
संसार से उदासीन भाव आ गया है और संवेग दूसरी तरफ है, उसके अंदर में केवल मात्र मोक्ष अभिलाष, ये वाली भावना जागृत हो गई है। भगवान को प्रेम करने का सबसे बड़ा लाभ यही तो है कि जो कर्म है वो निकाचित नहीं बनता है, नित्यत बनता है। और नित्यत भाव कर्म जिनका बनता है उनका निर्वेग भाव बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है। धर्म की शुरुआत और सिद्धालय की ओर यात्रा। निर्वेद माने जो वेदना देवे। वेदना कौन देता है? संसार। संसार माने घर के अंदर में पति पत्नी बच्चे आड़ोसी पड़ोसी, ये सब कौन देता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं दे सकता है। तुम्हारी आसक्ति, अपेक्षा, अहंकार जो है वो ही दुख देता है। ये संसार के जो रिलेटिव्स होते हैं वो दुख नहीं देते हैं। तो निर्वेद भाव बढ़ाने के लिए अपने जीवन में अपने से ऊंचे माने जो हायर हमारे से है उनको स्थान दिया जाए। हम ये सोचे कि आप से ही कर लेंगे तो ये कार्य ऐसे अपने आप से होने वाला नहीं है। हमारे जीवन के अंदर में हायर को ऊंचा स्थान देना होगा ताकि क्रोध मान माया लोभ ये आदि के अंदर में परिणाम शांत होने लग जाए। हायर के पास में एक दृष्टि है, हायर के पास में एक भावना का बल है, हायर के पास में एक मार्ग है, हायर के जीवन के अंदर में विरक्ति है, हायर के अंदर में अनासक्ति है, हायर के जीवन के अंदर में संवेग है, हायर के जीवन के अंदर में निर्वेग जागृत हो गया है। ऐसी हायर की सत्ता हमारे जीवन में साथ साथ लेकर के चले तब जाकर के हमारी सोच ऊंची बन सकती है। इंद्रियों के प्रति विरक्ति का भाव। अपरिग्रही वृत्ति सभी जीवों के अंदर में परमात्मा का दर्शन माने किसी भी जीव का भला और बुरा याद ना रहे, लेकिन सत्संग याद ना रहे ऐसा नहीं है। भला बुरा किसी का याद ना रहे, सत्संग तो याद रहेगा क्योंकि संवेग जागृत है। संवेग जागृत होने के कारण से और निर्वेद जीवन के अंदर में बढ़ता जा रहा है, इसी कारण से सत्संग तो एक एक याद रहेगा। ये सम्यक दर्शन का संवेग जो परमात्मा के प्रति प्रेम करता है, वो प्रेम करने का सबसे बड़ा लाभ यही रहेगा कि हमारे कर्म जो है वो हल्के होते जाएंगे, माने निधत होते जाएंगे। भुगतान करने के अंदर में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वरना देखते हैं ना कि कैसे कैसे लोग होते हैं जो बेचारे मतलब अपने कर्म भुगतान करने से भी भुगते नहीं जाते हैं, लेकिन बांधने वाला तो स्वयं ही है। किसी को दुख दिया है तो आज दुख मिल रहा है ऐसा सोच करके किसी को दुख देना ही नहीं है। हमें हमारा जीवन बड़ी शांति से सरलता से जीना है। ऐसा ही निर्णय करने के पश्चात में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाओ। प्रभु परमात्मा का भक्त जो होता है, परमात्मा का दास जो होता है, वो सदा के लिए संसार से उदास होता है। संसार में रचा पचा नहीं होता है, चाहे दिखता हो लेकिन फिर भी रचा पचा नहीं होता है। भगवान के श्रावक सुना है ना, भगवान के 10 श्रावक, उसके ऊपर तो भगवान ने अपने 10 श्रावकों के ऊपर तो अलग अलग प्रकार से प्रवचन दिए। और भगवान के 10 श्रावकों के लिए तो एक पूरा सूत्र, उपासक दशांक सूत्र नाम का एक सूत्र रचा गया। तो ऐसी दशा के कितनी विरक्ति आनंद श्रावक के बीच में, कामदेव श्रावक के बीच में, ऐसा इतनी विरक्ति है। और संसार के अंदर में रहते हुए इतनी सारी सब कुछ सुविधाएं भी है, लेकिन फिर भी विरक्ति है। ऐसी विरक्ति को ही विरक्ति माना जाएगा। विरक्ति ऐसी ना हो कि कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करें? वो विरक्त है ऐसा मत सोचना। जिनके पास ढेरों सारी सुविधा है,
लेकिन वो सुविधाओं के अंदर में भी उदासीन भाव से रह रहा है। बस उनके भीतर में मात्र मोक्ष की ही अभिलाषा होती है। तो यहाँ पर परम कृपालु देव क्या कहते हैं कि मुक्त होने के सिवाय दूसरी किसी भी प्रकार की इच्छा का न होना, अभिलाषा का न होना, यह संवेग। और उसकी दूसरी साइड, जब से यह समझ में आया कि भ्रांति में ही परिभ्रमण किया, ये आत्मा ने भ्रांति में ही परिभ्रमण किया है। जो जो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ जो देह मिला वो ही देह को मैं मान लिया, ऐसी गलत भ्रांति के कारण से। और मैं तो मान लिया, मगर मुझे कैसे सुख मिले? दूसरे को चाहे सुख मिले चाहे सुख ना मिले, लेकिन मुझे किस प्रकार से सुख मिले, ऐसा उनके भीतर के अंदर में भ्रांति पड़ी रही। उसने ये नहीं सोचा कि ये भी एक इंद्रियों का चोला है, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं था। ये अज्ञानता के कारण से गलती हुई, अप्रमद दशा के कारण से प्रमाद दशा आ गई थी। अप्रमद दशा को धारण करने की आवश्यकता थी। तो यहाँ कहते हैं कि जब से यह समझ में आया कि भ्रांति में ही परिभ्रमण किया, आत्मा की भ्रांति में ही परिभ्रमण किया है। अब तो समझ में आया है ना, हमारे मुमुक्षु साधकों को तो समझ में आया है ना कि मैं देह नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ। तब से अब बहुत हो गया। तब से जीव को क्या लग रहा है कि अब तो थक गया, अब तो बहुत हो गया। बस अब किसी भी प्रकार से ये जो अनवरत चलती आ रही है अनंत काल से चतुर्गति की भ्रमणा, वो भ्रमणा अटके। बस ये भ्रमण मेरा अटक जाए और मैं मेरे घर पर पहुंच जाऊं, ऐसी भावना भीतर में आना, उसको निर्वेद कहते हैं। अब तो बहुत हो गया, अरे जीव अब तो ठहर ठहर जा। भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तुझे होश ही नहीं है, तुझे भान ही नहीं है कि ये रास्ता वहाँ नहीं जाता है। गलत रास्ते के ऊपर भागा जा रहा है। पूछ तो सही, किसी को पूछ तो सही, जानकार को, कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है, जाना है कहाँ और भागे जा रहा है कहाँ पर। जाना है महाविद्या में और भागे जा रहा है जीटी करनाल रोड के ऊपर। आगे बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, मैं महाविद्या जा रहा हूँ, मैं महाविद्या जा रहा हूँ। चलते चलते पता चला कि अरे ये तो गलती हो गई है। अब फिर लगा कि किसी से पूछा गया कि भाई मुझे महाविद्या जाना है, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक बात है, आप यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ करके सादरा की ओर रास्ता निकलता है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पर महाविद्या बना हुआ है। अज्ञानी को अज्ञानी मिल गया, अज्ञानी को अज्ञानी मिल गया और एक गलती और कर ली। अरे पूछा भी तो उनको जाए कि जो रास्ता जानता हो, रास्ता जानता नहीं हो, उनको पूछ लेते हैं और फिर भटक जाते हैं। अनादिकाल में धर्म तो बहुत बार किया है, धर्म करने में कहीं कुछ कमी नहीं रखी है, लेकिन ये धर्म भी अज्ञानता वाला धर्म, जो हमें सिद्धालय पहुँचाए ऐसा नहीं, जो हमारा बहुभ्रमण बढ़ाए, जो लंबा लंबा देवलोक देवे, देवलोक के अंदर में पृथ्वी पानी वनस्पति के लिए आसक्ति जगाए और वो ही पृथ्वी पानी के अंदर में फिर से हमें भेजे, ऐसा ही धर्म किया। और इसी कारण से अनंत काल निकल गया और इसी कारण से ये भटकन हमारी चलती रही। भटकते भटकते अनंत काल बीत गया है। एक दो काल नहीं, एक दो जन्म नहीं। अब ठहर जा, अब थक गया है तो अब सादरा में तो पहुंच गया, वहाँ जाकर के भी चलता जा रहा है कि यहाँ होगा वहाँ होगा। महाविद्या तो आज किसी भी तरह से पहुँचना है, मगर भीतर में महाविद्या के लिए भावना भी क्या रही है कि ये महाविद्या तो आज के बाद में कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि महाविद्या जाना बहुत मुश्किल है। पहले मैं वहाँ पर चला गया जीटी करला रोड पे, अब सादरा में आ गया हूँ, कहीं महाविद्या दिख ही नहीं रहा है। इतने में एक व्यक्ति मिल गया, उनसे पूछा
कांतिलाल जी जैसा कोई होगा, ये दिनेश प्रभु जैसा कोई होगा। उनको पूछा गया कि भाई हमें तो है ना महाविद्या जाना है, महाविद्या कहाँ पर है? वो बोलते अच्छा आपको महाविद्या जाना है, तो आप कहाँ से आ रहे? बोले मैं तो बहुत भटक गया, महाविद्या तो जाना था लेकिन चला गया, मैं तो जीटी करनाल रोड के ऊपर, फिर किसी ने बताया मैं आया यहाँ पर। अब कांतिलाल जी जैसे तो कह देते हैं, है ना, कि चलो बैठ जाओ, अपन दोनों ही चलते हैं गाड़ी लेकर के, और उनको लेकर के महाविद्या आ जाते हैं। और महाविद्या आकर के उनको बड़ी शांति मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि तूने बहुत भटक लिया है, अज्ञानता के कारण से, प्रमाद के कारण से बहुत भटका है, अब तू ठहर जा, अब तू ठहर। ये जो ठहरने वाली क्रिया है, भीतर में भाव का आना, कि ये संसार के अंदर में ढूंढ ढूंढ करके मैं यहाँ पर आया, ढूंढ ढूंढ करके महाविद्या को थक गया, अब तो पता नहीं महाविद्या होगा या नहीं, ऐसी शंका हो जाती है। इसी प्रकार से संसार में सुख है या नहीं है, ऐसी शंका होने लगती है, और लगता है कि संसार में कहीं पर भी सुख है ही नहीं। ये निर्वेद है, ये निर्वेद है। परमात्मा के भक्त, परमात्मा के दास संसार से उदास होता है और स्व की रमणता के अंदर में हमेशा व्यस्त रहता है। तो इस प्रकार से हमने समवेग निर्वेग आज सम्यक दर्शन के 5 लक्षण का तीसरा पड़ाव पूरा किया। बस हमारे सबके भीतर में अनित्य ऐसे संसार के प्रति की जो रुचि है, हम नहीं जानते हैं कल को क्या होगा। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, चारों दिशाओं के अंदर में त्राहिमाम हो रहा है, वहाँ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। उससे पहले संसार की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, स्थान इत्यादि से मोह भाव जो है उसको मंद करते जाए, कसाय भावों को मंद करते जाए, और जल्दी से जल्दी अपने स्व की तरफ की यात्रा शुरू करें। अब स्व की ओर की यात्रा शुरू करने के लिए अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आंतरिक प्रयोग के लिए, आंतरिक प्रयोग के माध्यम से संवेग उठेगा, निर्वेद जगेगा। अंदर में, भीतर में जो सुख है, जो शांति है, जो आनंद है, वो बाहर में कहीं पर भी नहीं है। गलत दिशा में ढूंढ रहा है। महाविद्या जो था वो तो रोहतक रोड के ऊपर था, और ढूंढा कहाँ कहाँ जाकर के रोहतक उसकी जगह पर करनाल की तरफ, और ऐसे ही भटक गया। तो यहाँ पर भी सिद्धालय है, सिद्धालय की दिशा भी है, सिद्धालय की दिशा बताने वाले मार्गदर्शक भी है, और मार्गदर्शक बताने वाले मार्गदर्शन दे भी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के पास पहुँच जाओ, ऐसे सद्गुरु के पास पहुँच जाओ, ऐसे परमात्मा के प्रति श्रद्धा को बढ़ाओ, और निर्वेग को जगाते जगाते अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। बस यही आज के दिन। ओम अरिहंत। प्रश्न था कि मन और मनोदशा, ये दोनों के अंदर में क्या अंतर है? मन माने मनोवर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ मन। जैसे हमारा शरीर है, शरीर भी तो अनंत परमाणु पुद्गलों का बना हुआ एक ये 5 इंद्रिय वाला शरीर है। और XYZ जिसको भी जो भी शरीर मिला है वो अनंत परमाणु पुद्गलों से बना है। इसी प्रकार से संज्ञी पंचेंद्रिय को मन मिला तो मन मनोवर्गणा के पुद्गलों से बना। किसी के पास मनोवर्गणा के पुद्गल बहुत सारे थे, किसी के पास मनोवर्गणा के पुद्गल थोड़े कम थे। मनोवर्गणा के पुद्गल जिनके पास अधिक थे उनका तो मन मजबूती वाला बना, और जिनके पास मनोवर्गणा के पुद्गल थोड़े कम थे उनका मन जो है वो कमजोर बना। अब आते हैं मनोदशा के ऊपर। मन क्या है ये तो समझ लिया कि ये मन होता है,
मन के ऊपर तो हमें बहुत सारी बातें आपसे करनी है। हमने सोचा था कि 3 दिन की शिविर लेंगे, तब जाकर के ये मन के ऊपर पूरा विषय 3 दिन तक चलाएंगे। और बहुत ही समझने जैसा है। मन क्या है, मन का लाभ क्या है, मन का नुकसान क्या है, और अंत समय में मन से हमें क्या कार्य करवाना है इत्यादि। लेकिन वो समय तो शायद अब लंबा खींच गया। तो मनोदशा माने कभी हमारे भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ झलकता है तो ये मनोदशा कही जाएगी। हम बोलते हैं ना कि पता नहीं आज तो सबके ऊपर गुस्सा ही गुस्सा आए जा रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, ऐसी मनोदशा है ना। कभी कभी बोलते हैं कि आज तो सुबह से पता नहीं इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है ना, मजा आ रहा है आज तो ये मनोदशा है। कभी कभी लगता है कि घर के अंदर में रह करके बस थक गए हैं, चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, तो ये बाहर निकलते हैं। ये वाली दशा मनोदशा है। जो जो विकारी भाव, जो जो क्षमा के आदि अच्छे शुभ भाव उठते हैं, वो समय पर मन के अंदर में ही ये उठते हैं। और उसको जो जो 10 भाव उठते हैं, ऐसे उनकी दशा परिवर्तित होती रहती है और दशा बदलती रहती है। मन को तो अपने बस में ही रखना है। मन यदि क्रोध करता है तो समझाना है। मान, माया, लोभ के अंदर, राग द्वेष के अंदर में जाए तो वो समय पर हमें मन को सही तरीके से समझा करके फिर उनको अपनी शांत वाली दशा के अंदर में लाना है। जब मन अशांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, तब हमारी बहुत सारी आत्मा की ऊर्जा बाहर के अंदर में फैल जाती है, बहुत सारी ऊर्जा बाहर में फैल जाती है। और जब मन शांत होता है तो हमारी आत्मा की बेशकीमती ऊर्जा जो है ना, वो टिकी हुई रहती है। इसीलिए मनोदशा उत्तमोत्तम रखना, मन आनंद से भरा रहे, मन शांति से भरा रहे, मन स्थिर रहे, बस यही कार्य हमने करना है। ये मन और मनोदशा के बारे में प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर है। किसी का भी प्रश्न हो तो व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, अवसर आने पर इसकी चर्चा भी कर लेंगे। अब प्रयोग के अंदर में, प्रयोग ध्यान का, उससे पहले मई महीने के अंदर में एकास ने एम्बिल करने वाले प्रत्येक साधक का नाम हमारे पास पहुंच गया है। एक एक दिन में 7-7, 8-8 एम्बिल एकास ने है। उन सब की तपस्या की हम सुख साता और मुमुक्षु ध्यान दीप परिवार की ओर से सुख साता पूछते हैं। रात्रि के समय 8 बजे से 8:15 बजे तक सामूहिक रूप में जो जाप चल रहा है, उसके लिए भी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। उसमें अच्छा भी बहुत लग रहा है लोगों को, और कह रहे कि हम तो न जाने कितने समय तक बैठे रहते, ध्यान भी नहीं आता है। और आलोचना पाठ इत्यादि अवश्य करना, अपना ध्यान रखना, अपने को संभालना, परिवार को संभालना, अड़ोस पड़ोस को संभालना, और सबसे ज़्यादा संभालने की आवश्यकता पशु पक्षी की है, उनको भी संभाल लेना। घर के अंदर में 2, 5, 10 किलो गुड़ ला करके रख देना। गायियाँ रोते रोते निकलती है, हमारे भी आंसू निकल जाते हैं। ऐसे जब आवाज़ आए तुरंत जा करके गुड़ डाला, टब भर करके पानी वहाँ पर रख दिया। और जब भी कुत्ते वगैरह की आवाज़ आए तो 2-4 रोटी बना लेना, ब्रेड खिला देना, सबका ख्याल करना। बस यही आज का कहना है। अब ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा ध्यान होगा भेद से, भेद ज्ञान से अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर ध्यान। सरलासन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, सीधे होकर के बैठिए।
ताकि निंद्रा प्रमाद ना सताए। ये समय बेशकीमती है। ये अवसर निंद्रा प्रमाद में चला ना जाए। ये अवसर को सुअवसर बनाना है। देव गुरु की आज्ञा लेकर के अपने घर के अंदर स्थिरता पूर्वक का आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा रख करके बैठे हैं। उपयोग भीतर भीतर में, बाहर से सब कुछ समेट लीजिए। उपयोग बाहर में भटक रहा था। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, देह के प्रति संवेग भावना को जगाते हुए, निर्वेग भावना को भाते हुए सारी ऊर्जा बाहर से भीतर की ओर, अज्ञान दशा के कारण से आत्मा की ऊर्जा बाहर में फैल गई। लेकिन अब सत्पुरुषों के कृपा करुणा के कारण से ऊर्जा को भीतर की ओर ले आए। उपयोग भीतर भीतर आ गया। छाती के बीचों बीच में उपयोग आ जाए। अनाहत केंद्र। उपयोग का कार्य, आत्मा का कार्य केवल ज्ञाता और दृष्टा भाव में रहना, इतना ही है। ये आत्मा ज्ञाता दृष्टा बनकर के स्थिर आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके बैठा है। उसको जान देख रहा है। भेद ज्ञान। देह जुदा है, मैं जानने देखने वाला आत्मा जुदा हूं। देह को भीतर से ज्ञाता दृष्टा बनकर के आत्मा ने जाना और देखा कि साधना की अवस्था में बैठ गया है। मन इत्यादि तीनों योग शांत और स्थिर होने लग गए हैं। आत्म राम ज्ञाता दृष्टा बनकर के जान और देख रहे हैं। दोनों अलग अलग है। मन, वचन, काया पौद्गलिक है, परमाणु पुद्गलों से बनी हुई है। और मैं आत्मा सदाकाल रहने वाला अजर अमर, मैं उसे जान और देख रहा हूँ। चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार सब शांत होकर के वर्तमान समय में ज्ञायक राम माने आत्मा उसे जान देख रहे हैं। वेद ज्ञान। दो होता है तभी दृश्य अलग और जानने वाला अलग। इसके बाद आ जाइए
सहस्रार के ऊपर हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ जहाँ चमड़ी है उसी के नीचे में आत्मा प्रदेश है। और अनादि काल की संसार की परिभ्रमणा ने अनंत अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को लगाया है। कार्मण पुद्गल हमारे आत्मा प्रदेशों के ऊपर लगा है। कार्मण पुद्गल का जैसे जैसे उदय काल आता है उसी के अनुरूप वो अपना फल देता है, कर्म फल देता है। अब सहस्रार के आत्म प्रदेशों से शुरू करते हैं। जब ये कर्म फल देता है तब कुछ न कुछ संवेदन होता है। कभी हल्के पने का, कभी भारी पने का, कभी खुजली खुजराहट, कभी गर्मी का, कभी ठंडक का, कभी कंपन का। ये सब अनुभव अपने को होने लगता है। आज ये जो संवेदना होगी उसको जानने देखने वाला ज्ञायकराम आत्मा उसको जानेगा और देखेगा। सहस्रार के अंदर में, पूरे सिर में, आगे के चेहरे में आत्मराम जानो देखो क्या संवेदना हो रही है। यहाँ पर एक एक मिनट का विराम दिया जाएगा। आपको संवेदना अवश्य हो रही है, लेकिन आपकी स्थिर और शांत भाव जो है वो ऐसा नहीं है कि जो आपको अनुभव होने देवे। एक मिनट के लिए विराम देते हुए आप अनुभव करें क्या अनुभव हो रहा है। ज्ञायकराम जान देख रहे हैं। ये संवेदना अलग है, वो शरीर के भीतर हो रही है और मैं आत्मा ज्ञायकराम अनुभव करने वाला उससे जुदा हूँ। आगे बढ़ो। गला और गर्दन, चमड़ी के नीचे आत्मा प्रदेश होने के कारण से ही जो उदय कर्म फल आता है उसके बारे में हमें अनुभव मिलते हैं। राइट हैंड कंधे से लेकर के अंगुलियों के पूर्वे तक पूरे हाथ में कुछ न कुछ संवेदन हो रहा है, कंपन हो रहा है, गर्मी, खुजली, खुरदराहट, जो भी हो रहा है उसको ज्ञायकराम जाने और देखे। आत्म प्रदेश आत्मा की ही इकाइयाँ है। लेफ्ट हैंड की अंगुलियों से लेकर के कंधे तक संवेदना को जानो और देखो। ज्ञाता दृष्टा भाव हमने पुष्ट करना है। संवेदना सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है।
सुखद के अंदर में दिव्य प्रतिमा, दिव्य ज्योति, दिव्यता का दर्शन इत्यादि हो सकता है। दिव्य सुगंध का आना, दिव्य ध्वनि सुनाई देना, ये सुखद संवेदना है। गायक राम जान देख रहे हैं कि ये संवेदनाएं शारीरिक स्तर के ऊपर हो रही है। धड़कन, फड़कन इत्यादि का अनुभव भी संवेदना है। छाती, पेट, गायक राम आत्मा, गायक राम माने जान देख रहे हैं ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट करते जाना है। संसार के अंदर में चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, हम केवल ये कर्म फल चेतना के जानने वाले हैं। पेट और कमर के बीच में प्रति समय पुराने कर्म नष्ट हो रहे हैं और प्रति समय नए कर्म का बंध हो रहा है। इसी कारण से संवेदना है। केवल जानो, देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जगह जगह पर दर्द का उठना, राइट पैर के ऊपर आ जाओ, तलवे तक जो संवेदन उठे उसको जानो और देखो। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। भगवान आत्मा लेफ्ट पैर के ऊपर से लेकर के तलवे तक छानिए, देखिए, अनुभव करिए क्या संवेदना हो रही है। संवेदना मुझ आत्मा से अलग है, जुदा है। अब पूरे देह में सहस्रार से लेकर के पैरों के तलवे तक जानिए और देखिए क्या अनुभव हो रहा है। कौन सी संवेदना इसके बाद संकल्प, विकल्प, विचार, उसको भी छानिए और देखिए
किसी को भी दबाना नहीं है, रोकना नहीं है, अच्छा बुरा करना नहीं है। केवल जानना और देखना। विचार जो उठते हैं उठने दीजिए। विचारों की सीमा होती है और मैं आत्मा असीम कोई विचारों को अच्छा बुरा नहीं कहना है, विचारों का इतिहास नहीं बनाना है। केवल केवल ज्ञाता और दृष्टा। विचार अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। इसके बाद पूर्व के बांधे हुए संस्कार वो उदय में आ रहे हैं। बहुत पुराने पुराने बात संस्कार पड़े हैं, वो उदय में आ रहे हैं। उसे भी जानो और देखो। चाहे अच्छे संस्कार, शुभ संस्कार, चाहे अशुभ संस्कार, लेकिन उसे केवल जानना जानना जानना, केवल जानना, जानो जानो। उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाए। अनाहत केंद्र की गहराई में गहरे 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 भीतर में मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा आत्मा भेद से अभेद की ओर, देह से आत्मा की ओर, अद्वैत से छुड़ान करनी है। अद्वैत में रम जाना है। आत्मा आत्मा आत्मा। इससे मैं 2-3 मिनट के लिए रमण करिए।
ज्ञान धारा में रमणता करने के पश्चात कर्म धारा का भुगतान करने हेतु और कर्म निःशेष करने के लिए बाहर तो आना ही होगा। भुगतान करे बिना कर्म की निर्जरा नहीं होती। अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाइए। मैं आत्मा, मेरा कार्य जानना जानना जानना, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अनाहत केंद्र से उपयोग को, माने आत्मा की शक्ति को विशुद्ध चक्र के ऊपर ले आइए। भीतर भीतर रीढ़ की हड्डी से ही आत्मिक ऊर्जा, आत्मा का उपयोग विशुद्ध चक्र गले के ऊपर, विशुद्ध चक्र गले के ऊपर, वहां से ऊपर उड़ता हुआ उपयोग आत्मा की सारी शक्ति पूरी आज्ञा केंद्र के ऊपर आज्ञा केंद्र से सारी ऊर्जा सहस्रार में, जो शक्ति का संग्रहालय है, स्टोर हाउस जो है हमारा शक्ति का, वो सहस्रार आत्मा की ऊर्जा सहस्रार में आ गई। उपयोग सहस्रार से बाहर। अभी तक उपयोग बाहर जाता था, राग द्वेष की रौच मेल मिट्टी ले आता था, कर्म के आवरण ले आता था। आज यही उपयोग बाहर आकर के पूरे देह को सैनिटाइज करेगा। फोर्स पूर्वक का वेग पूरे शरीर में आगे वाले हिस्से से शुरू करते हुए साइड का हिस्सा, अनंत ऊर्जा के स्वामी हैं हम। ये ऊर्जा के माध्यम से सैनिटाइज हो रहा है। साइड से लेकर के पीछे की ओर आइए। अब उपयोग को ले आइए। दूसरे साइड में आ जाइए। बाहर से पूरे शरीर को शुद्ध विशुद्ध कर दिया है। शुद्ध विशुद्ध करने का, शरीर को शुद्ध विशुद्ध करने का कारण केवल एकमात्र अपनी साधना हो सके। अपने कर्म अभी जितने शेष है उसको निःशेष कर सके, उसके लिए अब उपयोग सहस्रार के ऊपर आ गया है, बाहर ही है।
अब इस उपयोग के माध्यम से अपने को पूरी तरह से सुरक्षित करिए। सहस्रार से गोलाकार गोलाकार में उपयोग घुमाते फिराते अपने चौकड़ी पैरों के तलवे तक आ जाइए। और अपने को सेव कर लीजिए। एक ऊर्जा का पूरा भावमंडल, ऊर्जा का पूरा एक बॉडी का मंडल गोलाकार में बन गया है। 3.5 फुट तक की दूरी तक ये फैला है। सुरक्षा कवच है ये। सुरक्षा कवच के माध्यम से उत्तमोत्तम श्रेष्ठ मनुष्य जन्म का सदुपयोग करने हेतु बाहर की दुर्वृत्तियों से बचाओ। पूरा पूरा एक गोला बन गया है जिसके भीतर में हमारा देह, इस देह के भीतर में हमारी आत्मा, उपयोग को मन आत्मिक ऊर्जा को सहस्रार से श्वासों श्वास के ऊपर ले आइए। समापन की ओर जा रहे हैं हम। रहो चेतन चिदानंद में, जीवन का सार इसमें है। जीवन का सार इसमें है। प्रभु का प्यार इसमें है। रहो चेतन चिदानंद में, जीवन का सार इसमें है। दोनों हथेलियां अपने सन्मुख, मस्तक को झुका दीजिए। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि और धर्म गुरु भगवंत आदि के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करते हुए, हे प्रभु, आपके जैसा बनने के लिए पुरुषार्थ उठ सके ऐसी शक्ति बल वीर्य प्रदान करिए प्रभु, यही प्रार्थना है। और 84 लाख जीवायोनि के जीव, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो प्रभु। सबको शांति देना प्रभु, शांति देना। यही मंगल भावना के बाद हथेली आंखों के ऊपर। हे प्रभु, गुणानुरागी दृष्टि दो ताकि किसी के दोष दिखने में ना आए। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते ध्यान संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। सतगुरु भगवंत के चरणों में 84 लाख जीवायोनि के जीवों के अंदर में विद्यमान
शुद्ध सत्ता और हमारे सन्मुख बैठे हुए प्रत्येक साधक विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन स्वीकार करे, हमारा नमन स्वीकार करे। ओम शांति। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्व साहुणं एसो पंच नमोकारो सप्प पावपणासनो मंगलाणं च सफेसिम पड़मम हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के चैता वारम वासम चकवटी महिडियो संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पनतो धमो लोगुतमा। चतारी शरणं पवचामि अरिहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवचामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा आनंद करना सर्व कार्य सिद्ध करना अवर शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी करे आराधना उनका सदा ही मंगल होए। उपसर्गा क्षेम्यांति चित्यंते विघ्नवलय मनः प्रसन्नता में ते पूज्यमाने जनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति।